शांति। मुरली शुरू करने से पहले कुछ एक विशेष महावाक्यों पर ध्यान देंगे। मुरली सुनने से पहले सबसे पहले तो हम आत्मा फरिश्ता रूप में खुद को अनुभव करेंगे। निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्यों को निमित्त बनी आत्मा के द्वारा सुन रहा हूँ। दूसरा, इसमें बहुत सारे भाई बहन जो गफलत कर जाते हैं वो यह है कि मुरली सुनने में उन्हें कहना चाहिए कि खुशी नहीं होती है, उनको जोश नहीं आता है, उनको इतना इंटरेस्ट से नहीं सुनते हैं। तो एक बात हमेशा अपने मन में बिठा करके रखिए, निश्चय करके रखिए कि मुरली में ही आपके जो जीवन है, आपके रोजमर्रा की लाइफ है, चाहे कोई किसी भी कर्म में हो, किसी भी ड्रामा में हो, इस बेहद के ड्रामा में, जिस भी ड्रामा में आप पार्ट बजा रहे हैं आत्माएं, वो आत्माएं विशेष ध्यान दें कि आपको स्वयं परमात्मा इन मुरलियों के द्वारा ही पढ़ाते भी हैं और आपके रोज के लाइफ से जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनके उत्तर भी आपको इस मुरली के द्वारा ही मिलते हैं। और वह जो भी निमित्त है जिसके द्वारा भी आप सुनते हैं, जिस किसी के भी महावाक्यों को आप अपने में धारण करते हैं या जिसका भी जिसको पसंद आ जाता है, डिपेंड करता है। यूँ तो यह परमात्मा की पढ़ाई है, तो इसमें सामने वाली बनी निमित्त आत्मा से सिर्फ आधार मूर्त है वो, उससे आपको जुड़ना भी नहीं है। जुड़ना तो आपको डायरेक्ट परमात्मा के साथ में ही है और परमात्मा ही हमें यह मत दे रहे हैं, यह उत्तर दे रहे हैं। तो यह समझकर, यह सोच कर के 100 काम छोड़ करके 1 घंटे का, आधा घंटे का समय ज़रूर निकालिए और मुरली का अध्ययन करिए, सुनिए, सुनाइए। मुरली 3 बार, जैसे हम भोजन करते हैं 3 बार, ऐसे ही 3 खुराक लीजिए मुरली की। और यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप बार बार पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। देखिए आपको कैसे मुरली समझ में नहीं आती और कैसे आपकी नींद आती है। नींद भी नहीं आएगी। आप चलते फिरते, यदि आपको नींद सताती है, आपको आलस आता है, तो आप चलते फिरते कर्म में रहते हेडफोन के द्वारा मुरली ज़रूर सुनिए, हेडफोन लगाइए। क्योंकि मुरली सुनने के लिए जो वाक्य बाबा के हैं, उन वाक्यों में कोई एक मिस हो जाता है तो फिर हम कई बार अपने उत्तर से विमुख हो जाते हैं। अच्छा, 21/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, तुम्हारा धंधा है। मीठे बच्चों से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो, है ना। यदि आपके पास होगा तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। कुछ भी हो, चाहे वो दान हो, आपके पास है तो आप देने के लायक बनेंगे, तब तो दे पाएंगे। चाहे प्रेम हो, चाहे सुख हो, और चाहे कोई स्थूल धन हो, चाहे ज्ञान हो, है ना। जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा तभी तो आप देंगे। एक्स्ट्रा नहीं होगा, आपके बराबर आपके लिए ही होगा, तो फिर कैसे दे पाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने कहा, सबसे पहले तुम खुद का भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। आप रास्ता दिखाएंगे, सतमार्ग, सत्य ज्ञान सुना करके आप दूसरों का भला करेंगे, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाएंगे, असहयोगी आत्मा को सहयोग दे करके तो उसे आप अपना सहयोगी बना लेंगे। आप किसी को सुख का रास्ता बताएंगे, परमात्मा की पहचान देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगी कि नहीं। भटके हुए को रास्ता दिखाएंगे तो आपको आशीष मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, सबकी आशीर्वाद मिलेगी। तो जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीत है, तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है? भारतवासी मनुष्य नहीं जानते।
हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। जो महाराजा महारानी और लक्ष्मी नारायण के राज्य में जो लक्ष्मी नारायण बनकर के विश्व पर राजाई करते हैं ना, तो उनको कौन देता है वो राजाई, उस लायक उन्हें कौन बनाता है, उस विश्व के महाराजा महारानी के तख्त पर उन्हें कौन बिठाता है। जरूर कोई होगा, तो वो है ही ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, है ना, वह बैठाते हैं। वो सबका माता पिता है, उनके द्वारा वर्षा मिलता है, तब फिर इनको विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। लेकिन उसके पहले उनको ब्राह्मण बनना पड़ता है ना। तो सबसे जास्ती भक्ति और सबसे जास्ती उनको ज्ञान भी मिला और सबसे जास्ती पुरुषार्थ उन्हीं का है। सबसे जास्ती उनके क्या है, जन्म 84 जन्म है ना, उनके अंत के अंत जन्म में फिर आते हैं परमात्मा ब्रह्मा तन में, है ना। तो वही फिर अभी कृष्ण की आत्मा है, फिर वही सतयुग के प्रिंस बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस। फिर वही जब स्वयंवर के बाद राज्य भाग्य संभालते हैं तो वही फिर विष्णु बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो फिर विष्णु के द्वारा पालना होती है। तो बाबा कहते हैं जो माता पिता है ना, जिनकी महिमा है, उनके द्वारा इनको राजाई मिलती है। तो राजाई ले रहे हैं विष्णुपुरी की। ऊपर में है माता पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। बाबा कहते वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं पत्थर बुद्धि। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो मैं वो माताश्च पिता कौन है, जहां दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं। बाबा कहते जहां जोड़ा से देखते हैं ना, तो उनकी महिमा करते हैं। और शिवलिंग की जो है, जो माता पिता का माता पिता है, जो देवों के देव महादेव हैं, जो कालों का काल महाकाल है, उनको नहीं समझते हैं, क्योंकि सब क्या है, अभी पत्थर बुद्धि है। तो वह समझते ही नहीं है कि किसकी पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उनकी महिमा गाते हैं जिनको वो साथ में देखते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता है और ना खेवैया है, ना उद्धार करने वाले हैं, ना मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। उनके पास में तो कुछ भी नहीं रहता उस समय। यह ज्ञान भी जो देवी देवताओं के पास नहीं रहता है, तो फिर वो ज्ञान से बेमुख इंसान जो जन्म मरण में आते हैं, जो खुद दुर्गति को पाते हैं, वो दुर्गति में रहने वाला भल किसकी भी सदगति कैसे कर सकता है। सदगति तो वही कर सकता है जो कभी दुर्गति में ना आए, है ना। तो वो जो जन्म मरण रहित है, वही एक परम पिता परमात्मा है। हम सब ने देखा है, राम के आगे भी शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग को देखते हैं पूजन करते हुए। रावण के आगे भी रहता है। आप जो साकार में, जो चित्रों में आपने भक्ति में देखा है कि शंकर और जहाँ पार्वती खड़े रहते हैं, उनके आगे भी शिवलिंग रहता है। तो उसके पीछे राज परमात्मा समझाते हैं। सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, शास्त्रों का, चित्रों का, जो भी हमने अभी तक भक्ति में किया, सब सामग्री का जो भी बाबा प्रैक्टिकल में हमें यहाँ समझा रहे हैं, तीज त्योहारों का, फेस्टिवल का, जयंती का, सबका बाबा हमें यहाँ आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर हमें उस सत्य ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करके उसको जो दैवत्व है, वो दैवत्व हमें आएंगे। अभी से हम उसे रखेंगे, अपने में धारणा करेंगे, तब तो फिर हम देवलोक में जाएंगे, नहीं तो फिर हम मुक्ति में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह सब जो भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण ना तो माता पिता है, ना खिवैया है, ना ज्ञान सागर पतित पावन है।
तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुमेव माताश्च पिता तुमेव। यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्प काल का काक विश्रा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत आसान है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। यह है तुम्हें माताश्च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। बाप कहते हैं जहाँ भी आप जाइए तो त्रिमूर्ति का चित्र ले जाइए। त्रिमूर्ति का चित्र ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या किया है भक्ति में, इस शिव को, सोल को, ये सुप्रीम गॉड फादर के सोल को यहाँ से हटा दिया है। ये रचना है। जब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तब फिर ये रचना बाबा रचते हैं। तो जिसमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो ये त्रिमूर्ति में बाबा ने बताया है कि हम कैसे साकार में परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं, है ना, इनमें आकर के ज्ञान देते हैं। तो ये सब जो है इनकी रचना है। तो परमात्मा आकर के ही रचते हैं। तो यह चित्र बाबा कहते हैं, और बाबा ने बैज में भी है कि किस तरह से क्रिएट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की, और फिर विष्णु के द्वारा पालना होती है। तो बाबा यह सब बातें कहते हैं कि जहाँ भी जाओ अपने साथ में ले जाओ और गुप्त रीत सिविल ड्रेस में जाकर के समझाओ। अच्छा, बाबा कहते हैं किसको भी समझाना बहुत आसान है ना, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति का चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। यह है तुम्हें वो माताश्च पिता, है ना, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, है ना। तो राजयोग भी तो वही सिखाएगा जिससे योग लगाना होगा, है ना। तो ये राजयोग सिखा रहे हैं इनके द्वारा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या करना है, सहज राजयोग सिखला रहे हैं जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई जानते नहीं है। इन्होंने की, यह कोई नहीं जानता, ये भी नहीं जानते, है ना। इनको भी नहीं पता था, इनको भी परिचय परमात्मा ने दिया। तो बाबा कहते कोई नहीं जानते, कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। भक्ति में हम मांगते हैं, ज्ञान में मांगना नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें अपना अधिकारी बन आत्मा को स्व कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य जब मिलेगा तो फिर हम बन जाएंगे अधिकारी। बाबा कहते हैं तो यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, और यह कार्य तो परमात्मा का ही है। राजयोग सिखलाते हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो सबको ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, इनको ही सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ते हैं। यहाँ इनकी जो है स्थापना का कार्य परमात्मा के द्वारा होता है। फिर यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ, है ना। तो ब्राह्मणों की फिर चोटी भी दिखाई हुई है। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती जो है ना जन्म लक्ष्मी नारायण के ही है ना। तो लक्ष्मी नारायण ने जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है।
बाबा कहते हैं वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है, कहाँ भी शादी में, शादी पर वा किसको निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, निकाल लो, है ना। बाबा के जितने भी चित्र हैं कहीं से इकट्ठा कर लो, कोई सेंटर्स में मिल जाते हैं, भाई बहनों से परमिशन लेके आप ले जा सकते हो। नहीं तो बाबा ने तो गूगल में देखो अपने लिए कितनी सुविधाएं बनाई हैं, उसमें आप जो अच्छे से अच्छा हो उसका कलर प्रिंट आउट निकल करके रख लीजिए। कितना वजन है, मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम वजन होगा, तो वो आप रख करके ले जाएंगे तो आपको उन चित्रों में समझाना आसान होगा, मदद मिलेगी। तो बाबा कहते इस तरह से कितना अच्छा क्लियर कर दिखाया हुआ है। तो कहाँ भी आप जाते हैं संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से, बैठ जाइए कोने में, ले जा करके उन्हें वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, है ना। परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद है बाप। अब बाप को याद नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी, जिसको याद करेंगे उसको वो मदद करे फिर, है ना। तो इस तरह कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं। देखो बाबा क्या क्या कह देते हैं ना, क्योंकि बाबा तो जानता है ना, जानी जाननहार है बाबा, अपने मुट्ठी भर बच्चों का तो सब कुछ जानते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कुछ बनता नहीं है लेकिन संभालते हैं सेंटर, तो बाबा आकर मदद करते हैं। क्योंकि देखो बाबा की सेवा कर रहे हैं वो, तो बाबा फिर उनको मदद बाप तो करेगा ही ना आकर के। हिम्मत रखेंगे बच्चे तो, भल नहीं तो फिर धीरे धीरे आता है। एकदम तो आप जैसे आज ही आए और आप पूरा जो भी बाबा ने हमें बताया 7 डेज की कोर्स में, वो आप यूं ही तो नहीं, सुनते सुनते समझते समझते तभी धारणा होती है ना। एकदम से तो सुना और नहीं हो जाएगा, विश्वास करने में भी समय लगता है। बाबा कहते फिर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अब मैं एक रियल किस्सा आपको सुनाती हूँ। हम जब ज्ञान में नहीं चले तो हम भी ऐसे ही करते थे, उसमें कोई किसी को दोष देने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब ज्ञान में आए हैं तो यथार्थ और अयथार्थ में समझ में आता है। भक्ति अयथार्थ है और ज्ञान यथार्थ है। भक्ति में सत्यता नहीं है, ज्ञान में सब कुछ सत्य है। और भक्ति में शक्ति नहीं है, ज्ञान में शक्ति है। यहाँ हम परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं और वहाँ हम परमात्मा से इनडायरेक्ट संबंध में रहते हैं। वहाँ हमें पता नहीं होता है कि जिसे हम याद कर रहे हैं वो कौन है और उससे हमें क्या मिलता है। मिलता ज़रूर है लेकिन हम उन्हें जानते मानते हैं, पहचानते नहीं हैं, उनसे मिलन नहीं होता है हमारा। और यहाँ पे यह सब बाबा हमें समझाते हैं, बाबा हमें डायरेक्ट संबंध जुड़ाते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम कैसे आए हो। तो यह सब हमें यथार्थ यहाँ आकर के पता चला। अब देखिए मान लीजिए कि कुछ गीता का कुछ चल रहा है, कृष्ण का बोलते हैं ना, गीता चल रहा है, पुराण चल रहा है, तो और एक चलता है शिव पुराण चलता है। तो अभी जो रिसेंट एक बहुत ही फेमस जो हैं कृष्ण की भक्त वो आई, तो जब नॉर्मल से उसी एरिया में कुछ 1 साल में 2 साल में 4 बार हुआ है ना। जो कृष्ण का मुझे याद नहीं आ रहा है क्या होता है, वो चलते, हाँ भगवत है ना, भगवत गीता का जो चलता है पब्लिक प्लेस में, तो वो हुआ। तो अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले जब गीता भगवत चलता था, भागवत, तो कोई भी इतना रश, इतना भीड़, इतने मनुष्य आत्माएं नहीं जुड़ते थे। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब यहाँ लाखों की संख्या में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए यदि कोई मनुष्य आत्माएं वहाँ इतना आ रहे हैं एक से एक कपड़े पहन करके, तो ये सब तो भौतिक ही मानेंगे या अयथार्थ ही समझेंगे। क्योंकि जब नॉर्मल समय में जब कोई इतना बड़ा जो लौकिक नाम मान रखने वाला नहीं आया, तब उस समय वहाँ पे कुछ 100 की संख्या में मनुष्य आत्माएं जुड़ रहे। देखिए जो शास्त्र में लिखा है, जो गीता लिखी गई है, वो गीता चाहे वो पढ़े और चाहे कोई और पढ़ रहा है, लेकिन गीता का ज्ञान तो बराबर वही पढ़ाई चल रही होगी जो आप
जब नहीं आए तब, और अब वो एक कृष्ण की भक्त आई तब हजारों लाखों की भीड़ में बिना बुलाए बिना निमंत्रण दिए आ रहे हैं। तो आप इससे क्या समझेंगे? क्या मनुष्य आत्मा भगवान के नाम से आ रहे हैं या उस मनुष्य आत्मा को उस मान नाम शान रखने वाली आत्मा से मिलने आ रहे हैं? वो तो खुद नहीं जानते कि हम जिसे याद कर रहे हैं वो कहाँ है, कैसा है, उन्हें कौन वो पदवी देता है, कौन उसको वैसा बनाता है। तो फिर आप देखिए यथार्थ में दुनिया कितना पागलों के जैसे लगी पड़ी है। उस मनुष्य आत्मा के दर्शन करके या उसको देख लेने से या भीड़ ले जा करके रख देने से क्या उनकी सद्गति या ज्ञान से उनकी जो भी सुनते हैं उससे उनका मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी? या उनको जो चाहत है, जो सुख है, जो चाहिए, जो उनके समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो यही आध्यात्म है, यही ज्ञान परमात्मा हमें यथार्थ दे रहे हैं कि बच्चे तुमको इस झंडे के नीचे आना है, लाना है, सेवा करनी है। बहुत सहज बाबा बताते हैं, गुप्त रीति जाओ, आप जैसे पुलिस जाती है सिविल ड्रेस में वैसे जाओ, क्योंकि आपके इस सफेदी को देख के बहुत सारे मनुष्य आत्माएं घबरा जाते हैं कि ये घर बार छुड़ा देंगे, भाई बहन बना देंगे। अच्छे जो बहुत एजुकेटेड पर्सन है वो भी यही समझते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गुप्त से जाओ, है ना, सिविल में जाओ, और जरूर ज्ञान शंख बजाओ, है ना, ध्वनि करो। तो ज्ञान शंख की ध्वनि जरूर करना है। तो यही बाबा समझा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा लंबा हो जाता है समझाने के चक्कर में। बाबा कहते हैं दूसरों को कैसे हमें भला करना है, कैसे हम करेंगे तो सर्विस बहुत है। कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है ना। तो कहाँ भी आप जाओ तो कोशिश करो कि तीर लग जाए। बिच्छू का मिसाल तुम्हारा धंधा है, सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है। कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना बाचा ना कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। जो मन से भी, देखिए बाबा कहते हैं मन में जो आपके संकल्प चलते हैं ना वह भी सूक्ष्म रीति से कर्म ही है। हम कहते हैं हम तो एकदम शांत हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऐसा है क्या कि आपके मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे किसी के लिए? आपके मन में द्वेष भावना नहीं है, घृणा नहीं है, आप सिर्फ हर एक प्रति अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं? यह तो असंभव है ना। तो उसे संभव करिए, अपने संकल्पों में श्रेष्ठ संकल्पों का बल भरिए और अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए, ताकि आप सामने वाले की भी स्थिति को मजबूत बना सके। आप सबके प्रति अपकारी पर भी उपकार करने का बाबा कहते हैं तुम मर्सीफुल गॉड के बच्चे हो, तो तुम बच्चे मास्टर मर्सीफुल हो। तो आपको भी वैसा ही बनना है जैसे बाबा है। कर सकते हैं कि कोई कहता है 50 बार सामने वाला गाली देगा तो एक बार तो हम देंगे ना। तो वो तो बाबा कहते हैं परवश है, उसने तूफान किया, कुछ मचाया, कुछ किया, तो वो तो दुखी आत्मा है। लेकिन तुमने उसके दुख में और चिल्ला चोंच करके और उसको बढ़ा दिया या कम किया, तो आप कैसे भगवान के बच्चे कहला गए? भगवान के बच्चे तो नहीं कह सकते, फिर आम मनुष्यों के बच्चे कहलाओगे, रावण दुनिया के राज्य के है कहलाओगे, है ना। बाबा कहते हैं आपको सबके आशीर्वाद मिलती है, तो जो बाचा कर्मणा सर्विस नहीं करते उनका पद क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा पद क्या होगा, क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, कहते हैं ना, परंतु
यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते, जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, प्राण जाए पर हम ईश्वर के मत पर नहीं चलेंगे, है ना। चाहे जो भी हो जाए पर हम ईश्वर को याद नहीं करें। पढ़ते ही नहीं है, नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है किस जन्म के लिए, बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। यदि लक्ष्मी से मांगने पर ही धन मिल जाता, आपके भंडारे घर के जो स्थूल धन से भर जाते, तो इस संसार में वो गरीब कभी गरीब नहीं रहता, वो कभी भीख नहीं मांगता जो 24 घंटे दिन रात लक्ष्मी के मंदिरों के आगे और राधे कृष्ण के मंदिरों के आगे बैठते हैं बाहर भीख मांगने के लिए, तो उनको भी मिलता। लेकिन नहीं, लक्ष्मी से तो मिलता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी यहाँ है ही नहीं। खुद लक्ष्मी अभी उस परमात्मा से मांग रही है, वो खुद वर मांग रही है। तो आपको यहाँ देने वाला कोई नहीं, देने वाला दाता एक ही है। और वह सब जो भी जिसके पास में है, वह सब उसके कर्मों का ही है जो उसके पास है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति मार्ग में दीप माला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं, है ना। मांगते हैं कि नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ। हम यह पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठे 84 जन्म का राज समझाया हुआ है ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है। सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाएं। राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में बेगरी पाट चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। गाने भी बनाए हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो बाबा कहते हैं फिर और क्या चाहिए, इस शरीर को क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़े और एक छत और खाने को खाना। तो बाबा छत भी देता है, कपड़े भी देता है, खाना देता है। फिर भी बाबा की परीक्षा में असफल हो गए। तो बाबा कहते हैं भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है ना। बाप और वर्षे को याद करना, बस इतना ही तो काम था। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में ही जीवन बंध, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्म कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे।
बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं? क्वेश्चन, फलानी जगह जाऊं? अरे तुमको जहां तहां यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है ना, रखते हैं ना, चौराहा, त्रिमूर्ति, शिवरंजनी, ऐसे 4 रास्ता ऐसे सब रखते, तो कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। और कौन सा गंद? व्यर्थ संकल्प जलाना, किसी के प्रति भी शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक नहीं बने रहते, अशुभ ही सोचते हैं, अशुभ ही बोलते हैं, अशुभ ही सामने वाले के प्रति सोच सोच के मनोवृत्ति भी अशुभ ही रखेंगे, है ना। इस आत्मा को, खुद को आत्मा नहीं समझते, देह भान में रहते हैं, तो गंद करते हैं, आते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बदलाते नहीं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा नहीं देंगे लेकिन धर्मराज देगा। बाबा कहते हैं उनको बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा, सबको अपने चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि किसने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है कि नहीं? इंद्र सभा में तो यह एक की बात नहीं है कि कोई एक की बात हो, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की हैं। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो, घंटों सर्विस कर सकते हो, दिन रात सेवा कर सकते हो, 24 घंटे सर्विस करोगे तो भी समय कम है। इतनी सेवा, एक पॉइंट पे आप घंटों समझा सकते हो। जब तक समझ में ना आए, जब तक घुस ना जाए, तब तक नॉक करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो बाबा कहते हैं कितना समझा सकते हो। यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र। बोलो, सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। बाबा कहते हैं देखिए, सबसे पहले तीर वहीं लगाना है जहाँ जिसको रोग हो, जिसको जो मर्ज है उसकी दवा आपको देना है। फिर जब वो तो खुद समझ जाएगा, जब उसको पिता और बच्चे का रिश्ता समझ में आ जाएगा और इस पूरे विश्व में जो आत्माएं हैं उनके पिता का राज समझ में आ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ क्या कहना है कि मैं अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है। ये है गोले का चित्र, है ना। आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो बाबा ऐसे चित्र रखने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं गोले पर भी तुम समझा सकते हो और बहुत अच्छे से समझा सकते हो। किताबों में भी यह गोला दिखाया है। सिर्फ आयु लंबी करती है, दिल में आना चाहिए। हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। बाबा, मैं तो रोज ही सोचती हूँ कि कब जाऊँ गाँव घर घर। बाबा जरूर सेवा कराएंगे। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी। यहाँ कोई बाहुबल शस्त्र अस्त्र हाथ में फरसा और तलवार रख करके कोई लड़ाई की बात नहीं थी। यह तो यवन और कौरवों की है जो आप दुनिया में देख रहे हैं। वो हैं बाहुबल पर जीत पाने की कोशिश करते जरूर हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से ही विश्व में शांति आती है, जिसे ही परमात्मा ने रूहानी गुप्त सेना कहा है। बाकी जो भी आप देख रहे हैं वह सब समाप्ति का है। वह सब जो है एक तरह से क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, क्योंकि अंत होगा तभी फिर नया आएगा। तो उनका बॉम्ब छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना। कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव।
बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। बाबा का कोई भी बच्चा पैसे मांगता ही नहीं। अगर आपकी बहुत स्वेच्छा है, आपको चाहिए कि चलो हमें भगवान मिल गए हैं तो हम कुछ दे दें, तो बाबा कहते हैं कि वो भंडारी में जा कर के डालो, लेकिन किसी को कोई हाथ में नहीं। बाबा का दिया हुआ पहनेंगे तो बाबा की याद रहेगी, और कोई मनुष्यों का लेंगे तो फिर मनुष्यों की याद बनी रहेगी। तो बाबा तो वैसे भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे ही याद करें, किसी और को क्यों। जो दाता है, दाता के बन करके रहेंगे तो दाता ही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी पैसे का भूखा नहीं है, पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बाबा कहते हैं वृद्धि हो जाए, ऐसा कुछ करो। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं। इसीलिए कहावत है ना कि मीठे बोलने वालों से जो मीठा बोलता है उनसे तो कड़वे सही, लेकिन मीठा बोलने वाला बड़ा डंक मार देता है ना, बहुत अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। तो ये कहावत भी बाबा कह रहे हैं कि अंदर से तो बहुत अजीब होते हैं, बाहर बड़े मीठे होते हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। मुखौटा कौन सा उतारना है? एक तो आज फैशन के चक्कर में फैशनेबल होकर के ये जो रियल फेस है उसको भी छुपा लिया है, और जो ये पूरा है इसके अंदर जो रियलिटी है वो तो हम खुद ही नहीं जानते हैं, तो वो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो बाबा ने कहा इस मुखौटे को उतारो और इसके अंदर का जो लाइट वाला शरीर है उसको पहचानो, है ना। तो फिर उसमें जो किचड़ा भरा हुआ है, जो बेकार है, उस किचड़ा को निकालो। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको इसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए, क्यों रह जाओ। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़े ही छोड़ेगा। प्रोसेक्टर पर भी अच्छी तरह समझ सकते हैं चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, तो बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह 84 का चक्र फिरता है ना। तो ये गोले पे बाबा ने कहा है ना, नर्क और स्वर्ग बताया है बाबा ने, तो इस पे समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। तो बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान, कर्म योगी, राज ऋषि, है ना। तो ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अन आर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अन आर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। आज मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। किसी के लिए मन में ऐसा मत रखिए कि सामने वाला कई बार सेवा करता है तो बार बार उठा करके देखता है कितने लाइक मिले, दूसरी मनुष्य आत्मा को, दूसरे निमित्त बनी सेवाधारी आत्मा को कितने लाइक्स मिले, उनको ज्यादा कमेंट किए, मुझे कम कमेंट किए, उनका ज्ञान मेरे से अच्छा है क्या, नहीं मैंने अच्छा सुनाया, इसने तो अच्छा नहीं सुनाया, फिर भी बाबा इसको ज्यादा, मुझे कम। इन सब में मत लगे रहिए, लौकिक मान शान में मत रहिए। परमात्मा के जो दाता है वो सबको देख रहा है, वो देगा जिसका अच्छा नहीं अच्छा वो आप नहीं कंपेयर कर सकते, वो तो वो से करने दीजिए। जिसका भी इकट्ठा करना है आप ऐसे मत रखिए, नहीं तो सेवा कम हो जाएगी। सच्ची दिल से निस्वार्थ भाव से निरंकारी निर्विकारी ने बाबा ने कहा ना, 3 तरीके से बाबा सेवा किया है। तो बाबा भी बच्चों से वही आस रखते हैं, सच्ची दिल से सेवा करनी है, लौकिक मान शान के लिए नहीं।
दूसरा, अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। मनसा सेवा करते रहिए, रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। कितनी भी मुश्किलें आती रहें, कितनी भी समस्याएं हो, विकट परिस्थितियों में भी हो, लेकिन निश्चय रखोगे, सीट पर सेट रहोगे। बिंदु खसक जाता है जगह से, क्योंकि बिंदु है ना, सरक जाता है तो अपसेट हो जाते हैं, है ना। तो निश्चय रखिए। लाइट हाउस बनकर रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति। गुड नाइट।